हरे कृष्णा। दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम एक छोटा सा भजन सुन लेते हैं। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोले मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाली इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी हाथ राधिका के नैन कजरा रे, काले नैनों वाली ने ओ, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। दोस्तों, अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में चले गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी।
ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरी बिनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हिम श्रयो ते हिम ठामा, करहो वास तोहु नीचन थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाही भ्योरौ पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। तुलसी श्री कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़ख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गय हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ठिग हरि पहुँच्यो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म मोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तूहु अस हो जड़ रूपा, जग मम तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ
तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाहि। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा थामा, जो प्रयास ते पुर ललामा। पाठ करहि तो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी ता 40 पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हर हारी, परम प्रसन्न आसीय धन जन लड़हि। ग्रह बसहि पूर्ण अत्र लाहि, अभिमत फल जगत महलाहि। पुण्य सब काम जेई दल अर्पहि, तुलसी तहम सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रज्जु जग महम तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब किनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैधि आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता जी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।